औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 9th के मैथ्स का यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं और उसके 1.6 तक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा बताती चलूँ कि रिव्यू का मतलब होता है दोबारा देखना, और एक्सरसाइज तो होती है एक्सरसाइज ही। तो रिव्यू एक्सरसाइज में जो हमने पीछे एक्सरसाइजेस कर ली हैं ना, उन सब के रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो वो आज हम करेंगे। टोटल 8 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 4 आज हम करेंगे और 4 हम अपने नेक्स्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल मैथमेटिक्स एक्सपर्ट पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। चलें अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारे MCQs हैं, वो तो आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द फॉलोइंग। अब हमें उन्होंने 1 दे दिया है क्वेश्चन नंबर, उसमें हमें दिए हुए हैं रो में भी 0 और कॉलम में भी 0। इस कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। इस फॉर्म की जो मैट्रिक्स होती है 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था, इस फॉर्म की जो मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास नल और 0 मैट्रिक्स होती है, तो इसमें हम नल और 0 लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें उन्होंने हमें दिया 1 1 एंड 0 0। इस कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। इस फॉर्म के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आपको मैंने बताया था कि जब हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाते हैं और यहाँ पर 0, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस इज़ व्हाट। वो कह रहे हैं इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करके दे हमें। तो इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, हम फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, वो रीराइट कर लेते हैं। 1 0 2 एंड -1। यहाँ पे मैं एरो लगा के लिख रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में ही करना है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जिसके साथ हमारे पास प्लस है उसके साथ माइनस हो जाएगा, और जो हमारे पास है माइनस उसके साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे कि -1 0 2 एंड 1। ओके स्टूडेंट्स, -1 0 2 एंड 1। यहाँ पर 2 के साथ भी माइनस दिया हुआ है, वो हमने लगाया नहीं हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है 4th वाला, इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल AB डैश BA। तो हमने जब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करवाई थी तो आप लोगों को याद हो कि जो हमारे पास AB है वो इज़ नॉट इक्वल टू BA। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है मैट्रिक्स A प्लस B में बी फाउंड इफ ऑर्डर ऑफ A एंड B इज डैश। अगर हमारे पास मैट्रिक्स A प्लस B है, इफ़ ऑर्डर ऑफ A एंड B इज़, हम ऐड किस तरह कर सकते हैं अपनी मैट्रिक्स A और B को। अगर हमारे पास मैट्रिक्स A प्लस B है तो इसका ऑर्डर किस तरह का होना चाहिए, इसका ऑर्डर हमारे पास सेम होगा तो ही हम इसकी एडिंग कर सकेंगे। 6 पार्ट है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ़ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। वो कौन सी मैट्रिक्स होती है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं, तो वो हमारे पास होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स। जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है उसमें नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया, इफ़ A प्लस 3 6 4 B माइनस 1 इक्वल टू -3 6 4 इन 2 देन फाइंड A एंड B। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है A एंड B। तो हम फाइंड कर लेते हैं A एंड B। सबसे पहले तो हम इधर अपनी इक्वेशंस बना लेते हैं। जैसे कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है A प्लस 3, देन क्या है हमारे पास A प्लस 3 के साथ है 6 4 B माइनस 1 इक्वल्स टू किसके है, वो मैं इधर लिख लेती हूँ। ये लाइन गलती से लगा दी, आप लोगों ने नहीं लगानी। वो है -3 6 4 एंड 2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हम इसको इक्वल कर लें तो आप लोग ये देख सकते हैं A प्लस 3 इक्वल्स टू -3, 4 इक्वल्स टू 4। ठीक है। सेकंड है 6 इक्वल्स टू 6 एंड B माइनस 1 इक्वल्स टू 2।
तो इसमें हमारा 6 और 4 सॉल्व नहीं होगा, इसमें हमारा a+3 और b-1 सॉल्व होगा, क्योंकि वो 4 और 6 तो ऑलरेडी इक्वल हैं ही हैं, तो हम उसको तो नहीं छेड़ेंगे। a इधर ही रहा, -3 इधर ही रहा, ये +3 हो रहा है, इधर आकर -3 हो जाएगा, a फिर इधर रहेगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन माइनस का और 6। b की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, b इधर ही रहा, 2 भी इधर ही रहा, ये 1 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, b = 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। इफ़ a = this, b = this, then find the following। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन्होंने हमें क्या कह दिया है, 2a + 3b उन्होंने हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमने क्या कर लेना है, जो हमारे पास 2 है उसको हमने a के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और 3 को b के साथ। इन दोनों के जो आंसर आएंगे उनको हम ऐड कर देंगे। 2 को हमने करवाना है a के साथ, a हमारे पास क्या है 2, 1, 3 एंड 0, प्लस 3 को करवाना है b के साथ 5, -2, -4, -1। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15, प्लस माइनस माइनस, 3 4 ज़ा 12, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3। अब इनको हम ऐड कर देते हैं, 4 + 15, 6 + -12, 2 + -6, 0 + -3। प्लस और माइनस इस तरह होते हैं कि फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ और फोर्थ को फोर्थ के साथ हम ऐड करवा देते हैं। 4 में हम 15 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 19, प्लस माइनस होता है माइनस, 6 में से अगर हम -12 कर देंगे तो हमारे पास आएगा -6, 2 में प्लस -6 करेंगे तो हमारे पास आएगा -4। ठीक है, और 0 में प्लस -3 करेंगे तो -3 ही आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास, -3a + 2b। सेम एज इट इज़ इसी तरह करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे a के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे b के साथ। तो अब हम अपना ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये पार्ट भी समझ में आया होगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिख लेते हैं -3, a की क्या वैल्यू है हमारे पास 2, 1, 3 एंड 0, प्लस 2 इधर ही रहेगा, b की जो भी वैल्यू है वो इधर लिख लेते हैं। b की वैल्यू हमारे पास है 5 - 2, -4 एंड -1। पहले तो 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस प्लस माइनस, 3 2 ज़ा 6, माइनस प्लस माइनस, 3 3 ज़ा 9, माइनस प्लस माइनस, 3 1 ज़ा 3 और 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 0 ही आएगा। ठीक है, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 5 ज़ा 10, प्लस माइनस माइनस, 2 4 ज़ा 8, प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2। अब हम इनको ऐड करवा देते हैं, -6 + 10, -9 + -8, -3 + -4, 0 + -2। जब हमने इसको ऐड करवा दिया तो -6 + 10 हो जाएगा 4, माइनस माइनस होता है प्लस, 9 में अगर हम ऐड कर देते हैं 8 तो हमारे पास आएगा -17, -3 एंड -4 हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा -2 और यही हमारा आंसर है। अब हम इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है -3a + 2b। ठीक है, क्या करना है, पहले हमने a है हमारे पास, a को लिख लेंगे, 2 को b के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर a में 2b का आंसर ऐड कर देंगे और वो जो पूरी रेशियो होगी ना उसको -3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, -3 इधर ही रहा। अब a में हमने ऐड करवा देना है 2b, तो जो हमारी a की वैल्यू है 2 1 3 0 प्लस 2 इस तरह ही रहा। b की क्या वैल्यू है हमारे पास, इसके साथ एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। b की वैल्यू हमारे पास है 5 -2 -4 एंड -1 और ये बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा। -3 तो इधर ही रहेगा, ये बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा और a की वैल्यू अभी हम उसी तरह ही ले लेंगे। अब 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके साथ,
2 5 ज़ा 10 प्लस माइनस -2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस -2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस -2 1 ज़ा 2 ब्रैकेट क्लोज। अब हमने क्या कर लेना है, -3 इसी तरह ही रहा। अब इन दोनों को ऐड कर लेना है। इन दोनों को ऐड करने का हमारे पास बहुत ही सिंपल तरीका वही है, 2 + 10 3 + -8 1 + -4 0 + -2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इनको ऐड कर लेंगे। 2 में 10 ऐड करें तो 12, 3 में +-8 करें तो वो हमारे पास आता है -5, देन 1 -4 होता है -3 और ये -2। 3 को अब हमने इसके साथ a को a + 2 पे करके ये चीज़ है इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं। 3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा हमारे पास ये अपना 36 -36 माइनस माइनस होता है प्लस, 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 5 ज़ा 15 माइनस माइनस होता है प्लस, 3 2 ज़ा 6 और यही हमारा आंसर है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को हमारा ये पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट 4th पार्ट करते हैं जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है 2/3 2a - 3b। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या कर लेना है, 2 को a के साथ मल्टीप्लाई और 3 को b के साथ करवा देना है। ठीक है, हमने 2 को a के साथ भी पीछे करवा दिया था और 3 को b के साथ भी, तो मैं उसका डायरेक्टली आंसर ही लिख रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप करना है। जब हमने 2 को a के साथ करवाया था मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ गया था 19 4, 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करवाने से 4 2 एंड 6 एंड 0 आएगा, दरम्यान में माइनस का साइन। 3 को b के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15 -6 -12 एंड -3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इन लोगों को माइनस कर देना, इन दोनों को सेम एज इट इज़, जैसे प्लस वैसे -4 -15 6 -12 2 -6 0 -3 2/3 इसी तरह आएगा हमारे पास। 4 में से हम -15 कर देते हैं तो हमारे पास आता है -11 और 6 में +12 करें तो 18, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो रहे हैं। 2 में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। 6 में 2 ऐड कर देंगे तो आएगा 8 और माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 3। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि जो हमारा आंसर आया है ना ये, अब 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ और 3 को इस सब के साथ डिवाइड करवा देंगे। तो हम कर लेते हैं, 2 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -22, 2 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 36, 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 19, 16 आएगा। और जब हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 6। अब ये 2 तो मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन ये जो नीचे वाला 3 है ये तो सबके साथ डिवाइड होगा, तो हम इस स्टेप में इसको डिवाइड भी करवा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, जिनकी इसमें से कटिंग हो रही है उनकी हम कटिंग कर देते हैं। 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, बचा क्या -22/3 12 16/3, क्योंकि ये इवन और ये ओड है, इसकी कटिंग ही नहीं हो रही और यहाँ पर 2 और यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने इसके 4 क्वेश्चंस करने थे, वो हमने कर लिए हैं। आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी तो उम्मीद है आप लोगों को ये काम समझ में आ गया होगा। कल दोबारा नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और इसके जो क्वेश्चंस पेंडिंग पर हैं वो कंप्लीटेड करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल मैथमेटिक्स एक्सपर्ट पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।